हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल सी टैरो रीडिंग्स। अब युगल तुबा बैक विद अनदर रीडिंग। आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। 14 से 20 जुलाई तक, 14 to 20 जुलाई, ये वाला वीक आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस में है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं, और जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा आपने उसी चीज़ को क्लेम करना है। जो चीज़ नहीं कर रहा, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा। सो लेट्स गो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, और आपने फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। सो आप अपने सन, मून या राइजिंग असेंडेंट के लिहाज से वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स गो जी। सबसे पहले हम देखेंगे सैजिटेरियस के लिए आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा होगा। वी हैव स्टबर्ननेस, इंट्रोवर्ट, रिलैक्सेशन। ओके, अगर आप काफ़ी इस वीक में मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा इतना बाहर जाएंगे। इंट्रोवर्ट आपकी एनर्जी या नेचर हो सकती है, आइसोलेशन में हो सकते हैं। आपका फोकस ज़्यादातर रिलैक्सेशन टाइम पे, स्टडी पे, एजुकेशन पे, लर्निंग पे रहेगा। जो आपका काम चल रहा है रूटीन का, वही चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप इतना गेट टुगेदर या बाहर चीज़ों में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, आपको थोड़ा अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने के लिए शायद जर्नलाइजिंग करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम अपने आप को दें। स्पेशली अगर आपका ज़्यादातर टाइम हर वक्त मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे गुजरता है, ठीक है, या बच्चों की लाइफ में भी आपको ये चीज़ें लानी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आपको फोकस करना है विद द स्टबर्ननेस। ये भी हो सकता है कि किसी ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप किसी की बात नहीं सुन रहे, ये चीज़ भी हो सकती है। अवॉइड कीजिएगा ऐसी तरह की किसी गॉसिप्स को या बातों को। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, घर में कोई हो सकता है ऐसा इंसान, ठीक है। आपकी फैमिली के कोई इशू हो सकते हैं, या फैमिली में कोई आपसे लड़ाई करने की कोशिश करेगा। अवॉइड कीजिएगा इस तरह के इंसान को। उस इंसान की बातों को मत सुनिएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। मून कार्ड, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, या मदर इन लॉ कोई ऐसी बात कर सकती हैं जिससे आपको ट्रिगर हो सकता है, या आपको टेंशन में स्ट्रेस हो सकती है। तो आपने सुननी नहीं है, इधर से निकाली, उस कान से निकाली, ये बात आपने करनी है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी बात हो रही है। आपके इन लॉज में कोई ऐसा हो सकता है, या आपके इन लॉज आपको टेंशन दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं। इवन आपके घर में, अगर हम आपके घर की बात करें तो ये आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, या कंफ्यूज कर रहे हैं, या उनकी बातें, इस तरह के लोगों की ताने, लोगों की बातें आपको हर्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली बात यही है कि आप इग्नोर करें, आपके लिए बेटर है। और एक और चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है, किसी चीज़ को लेके आपको टेंशन और स्ट्रेस है। लुक एट दिस, कंफ्यूजन है यहाँ पे, टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस है विद द मून कार्ड। समझ नहीं आ रही शायद आपको विद 8 ऑफ कप्स, ठीक है। फाइनली अगर कोई चीज़ें आपने लॉस्ट की हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त कंफ्यूज कर रही हैं, आपको अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वेट करूँ, छोड़ दूँ, जाने दूँ, ये वाली एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन फील करेंगे, मेंटली भी। इमोशनली और मेंटली आप ड्रेन फील करेंगे। लेकिन हाँ, किसी चीज़ का डिसीजन लेने में भी आपको विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप खुद हैं सजिटेरियस, आप लाइफ का डिसीजन लेने में भी आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप लॉस्ट हैं, आपको नहीं समझ आ रही आपका रास्ता क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। मे बी शायद आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं, शायद आप डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पे। लुक एट दिस, आप फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होंगे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल है। या फाइनेंशियली आपको, जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, फाइनेंशियली जब आप तक आप स्टेबल नहीं होंगे, ये भी चांसेस हैं। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और आपकी शादी के चांसेस नहीं हैं, तो वो तभी होगा जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तब मुझे नज़र आ रहे हैं आपके हालात चेंज होते हुए, या शादी होते हुए, या पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आते हुए। अदरवाइज इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी डार्क आपकी वो रही है, ठीक है। मेंटली स्ट्रगल भी हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला है कि अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेके आएँ। आपकी रूटीन ख़राब हो सकती है, रात को जगना, रात को टेंशन, स्ट्रेस, या पास्ट के बारे में जो आपने गलतियाँ की हैं, रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का। किसी ने आपको छोड़ा या आपने किसी को छोड़ा, वो चीज़ भी आपको हॉन्ट कर रही है, रिग्रेट कर रहा है, या कोई आपको रिग्रेट कर रहा है, किसी ने आपको जाने दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको चैलेंज कर सकती हैं इस वीक में। ओवरऑल आपने जो, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो उस पर फैमिली पे आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा। और कैरियर पे आपको यही करना है कि आप मुझे लगता है कि आप एक अच्छा फैमिली बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप में से कुछ लोग या तो फाइनेंशियली स्टेबल हैं आप, ठीक है। तो
फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ सकती हैं, शायद आप पे ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल ही रीज़न है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। फाइनेंसिस ही आपकी रीज़न है। ये भी हो सकता है कि आप जितना लेट्स से अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो उतना फिर सेव नहीं हो। बेसिकली आपके खर्चे ज़्यादा हैं, घर के खर्चे ज़्यादा हैं, बजट ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, आदतों को, हैबिट्स को, तब जाके चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं, फाइनेंशियली चीज़ें आपकी उसमें फेवर में हो सकती हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी, मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने जा रहे हैं या आप होना चाहते हैं। जब तक फाइनेंशियली आप स्टेबल, मुझे लगता है कि आप या तो ऑलरेडी आपकी जॉब लगने वाली है जिसकी आप कोशिश में हैं। गिव अप मत करें, अभी आपको चीज़ें डेफिनेटली कंफ्यूज लग रही हैं, लॉस्ट लग रही हैं, बट समथिंग कमिंग जो आपको फाइनेंशियली शायद चीज़ें आपकी हालात फेवर में होंगे इसी वीक में मुझे नहीं लग रहा, बट आई थिंक इट्स गोना हैपन इन शायद सितंबर अक्टूबर तक। और अब मैं फिर वही बात करूँगी, सैटर्न रेट्रोगेट हो चुका है 3 to 4 मंथ तक। जैसे आप चीज़ें चाह रहे हैं, जैसे प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें हों, जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं होंगी। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मेंटली स्टबर्न चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, जगह पे हैं जहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ या पार्टनर हैं, एक इंसान चीज़ों को सेव करना चाह रहा है, दूसरा बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहता, चेंज ही नहीं करना चाहता। तो शायद इस वजह से ही आपके, मुझे लगता है आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या घर में नेगेटिविटी बहुत है, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, फैमिली में नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, टेंशन होती है। इसी वीक से होंगे और आप देख रहे होंगे, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी अरसे से चल रहा है। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ों को डाउन लेके जा रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ से ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। आप अगर सिंगल हैं तो आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, और अगर आपकी स्टबर्न नेचर है तो जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहते, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप चीज़ों को चेंज, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, आप अपने आप को, अपने हालात को चेंज नहीं करना चाहते। सो इट्स लाइक ये चीज़ें आपको इसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो जिसकी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, जो रियलिटी में कुछ है नहीं। विद द मून कार्ड ये सिर्फ एक हलवा है या आपकी अपनी इमेजिनेशन है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इमेजिनेशन है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। सो चीज़ों को फोकस करें जो रियलिटी में आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली चीज़ें आपको बर्डन दे सकती हैं इस वीक में, या आप ऑलरेडी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अचानक खर्चे हो सकते हैं, बात बढ़ सकती है, और घर में चीज़ें, ये लड़ाइयाँ झगड़े, टेंशन ही रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको बच्चों की टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है, मे बी यू वांट टू बिकम अ मदर, और चीज़ें आपके लिए भी नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए मैंने जैसे कहा डिले। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सितंबर अक्टूबर में जैसे ही सैटर्न रेट्रोगेट खत्म होगा, उसके बाद आपके हालात चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, और स्पेशली आप लोगों के लिए 60 होगी, तो वो उस वक्त आप इस 60 के पीरियड से निकलेंगे। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। नेक्स्ट इज अ कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। फैमिली पे फोकस रहेगा, फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली रियूनियन, बॉन्ड आपके मजबूत हो सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ में, अपने पेरेंट्स के साथ। वी हैव अ एक्सीडेंट एंड वी हैव कोलैबोरेशन। ओके, तो आपका अगर फैमिली के साथ कोई नाचाकी, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, सिबलिंग्स, बहन भाइयों में, या कुछ भी अगर बीच में कोई ऐसे मसले हो गए थे तो वो कॉम्प्लिकेशन ख़त्म होंगी। ओवरऑल यहाँ पे फैमिली रियूनियन चल रही है, रिकन्सिलिएशन चल रही है, फैमिली की गेट टुगेदर हो सकती है, फैमिली कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है, आपके घर में भी कोई आ सकता है मिलने, और अपनी किसी भी इंजरी से, नी इंजरी से या लेग्स या बॉडी की इंजरी से बचिएगा, स्पेशली योर लेग्स और नी, ठीक है। और स्पेशली अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, फिटनेस में हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। कोई रिस्क लेने से बचिएगा, स्पेशली हेल्थ के मामले में। किसी और की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है आपकी फैमिली में, तो आपको अचानक विजिट करना पड़ सकता है, या कोई आपको करने आ सकता है। किसी भी डेंजर काम से बचिएगा, 8 ऑफ सोर्स। यस, कोई वायरल चीज़ या वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, या बच्चों को हेल्थ ख़राब हो सकती है, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इट्स शॉर्ट पीरियड, ऑब्वियसली ये जो हेल्थ है इशू है, या जो भी ये इंजरी है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। नाइट ऑफ कप्स, यस इट विल रिकवर। शायद आपको किसी की उसके लिए जाना पड़े, जैसे मैंने कहा कोई और बीमार है तो आपको उसकी बीमारी के लिए जाना पड़ेगा बात करने के लिए, या कोई आपका अपना चेकअप भी हो सकता है, या किसी और का चेकअप है तो उसके लिए भी आपको शायद जाना पड़े। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे ये वाला कार्ड निकला है, तो आई विल डू दिस एंड दिस। चीज़ें स्लो बढ़ेंगी, जैसे मैंने आपसे कहा है। आप तो ऑब्वियसली सैटर्न रेट्रोगेट हो गया, तो जो नेक्स्ट 3-4 मंथ तक चलेगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इतना पीरियड ही होगा तकरीबन जो दोबारा रेट्रोगेट हुआ है सैटर्न, तो उसकी वजह से चीज़ें डिले होंगी, आपके लिए तो वैसे होंगी।
तो चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड कर सकती हैं आपको। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके हेल्थ के इशू पे आपने ज़रूर फोकस रखना है इस रेट्रोगेट में। अपने हेल्थ का चेकअप करना है, अपने चेकअप रखना है, चीज़ों के बारे में देखना है। वर्क से रिलेटेड भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपने स्लो प्रोग्रेस होगी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। रिफ्लेक्शन पीरियड में आप जा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। पर्सपेक्टिव आपके चेंज हो सकते हैं। पहले आप जैसे काम करते थे आप वैसे आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे, हॉबीज़, एक्टिविटीज़, या अगर आप बिल्कुल काम क्योंकि वर्कहॉलिक हैं ऑब्वियसली आप, या बिज़ी रहेंगे तो आपको शायद अपनी हेल्थ पे ये ज़रूरी है कि आप फोकस करें। तो चीज़ों को डीप पर्सपेक्टिव आप में उसमें जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है, इस वक्त चल रही है ऑब्वियसली। जब आप किसी रेट्रोगेट पीरियड से गुजरते हैं या रिफ्लेक्शन पीरियड से गुजरते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विद द हर्मिट एंड हैंगमैन। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिलीज़ को लेके। मे बी यूर गेटिंग ओल्ड, आपको ये भी थोड़ा सा फील होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं होंगी, स्लो होंगी, लेकिन आपकी हार्ड वर्क डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट देगी। और अगर आपने पहले काफ़ी अर्से पे आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे तो अब आपका गुड न्यूज़ है, इस रेट्रोगेट में आपको वो चीज़ मिलेगी। इट्स अ गुड न्यूज़, 3 ऑफ वांड्स, फाइनली इट्स लाइक अ मैजिक। आपके लिए वो आपकी विश पूरी होगी क्योंकि आपको वेट था, आपने मेहनत की, आपने इतना टाइम लगाया, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको इंतज़ार था कि मेरा टाइम कब आएगा। अब इट्स कमिंग। स्पेशली अगर आप काफ़ी अरसे से एक आइसोलेशन पीरियड में थे, लुक एट दिस, आप हील कर रहे थे, आपने बड़ा हीलिंग की, आइसोलेशन पीरियड में थे, चेंज लाया अपने अंदर, अपने पर्सपेक्टिव्स में, अपनी हीलिंग में, एंड नाउ यू विल गेट द रिजल्ट, 3 ऑफ वांड्स। तो आपके लिए ये 3 to 4 मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे अगर आपने ऑलरेडी अपने ऊपर वर्क कर लिया है। इट्स गुड, आपको ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, ये वाला जो रेट्रोगेट है, ठीक है, इतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, चीज़ें स्लो हो जाएंगी और आप भी थोड़ा सा डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, चीज़ों को कैसे करना है, लॉन्ग टर्म के प्लान्स आप बनाएंगे, फ्यूचर के प्लान्स, लुक एट दिस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर की प्लानिंग, आगे क्या करना है, चीज़ों को कैसे करना है। इस वक्त आप जो लोग रेट्रोगेट जिनको अफेक्ट करेगा, एक वो ग्रुप है कैप्रिकॉर्न का जिनको अफेक्ट करेगा, उनको डेफिनेटली हेल्थ वाइज इश्यूज हो सकते हैं, चीज़ें लॉस्ट हो सकती हैं, जो कि होता है, ठीक है। रेट्रोगेट में आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हेल्थ के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और कुछ आपके अपने पर्सनल भी होंगे जिसमें आपको चीज़ें लॉस्ट फील होंगी, समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। या तो जब तक रेट्रोगेट ख़त्म नहीं होता तब तक आप डीप इंट्रोस्पेक्शन में रहेंगे, चीज़ें स्लो हो सकती हैं, आगे नहीं बढ़ेंगी जैसे आप चाह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। और लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, लुक एट दिस, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक ऑफर है, रिलेशनशिप ऑफर है, और जिसका इंतज़ार था आपको, फाइनली इट्स कमिंग, इट्स अ लव ऑफर, रोमांटिक ऑफर कमिंग, प्रपोजल हो सकता है या बात आगे बढ़ सकती है जिसका आपको इंतज़ार था। फाइनली ये वही इंसान है जो आपको प्रपोज कर सकता है, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है। लुक एट द बटरफ्लाइज। तो ये इनिशियल स्टेजेस पे भी हो सकता है। लेट्स से आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पे क्रश है, किसी को आप पसंद करते हैं, और किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, बट स्लो मूविंग होगा ऑब्वियसली। एक दूसरे को आप जानेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे, या आप एक दूसरे को टाइम देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सेम एज नज़र आ रही है यहाँ पे, आप दोनों की सेम एज हो सकती है, या ऐसा लग रहा है कि, और यहाँ पे डॉग भी है, तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। आई थिंक मे बी यू आर बिकमिंग फ्रेंड ऑफ समबडी, या तो ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है, या आप एक दूसरे को प्लेटोनिक वे में देखेंगे, उसके बाद ये रोमांस की तरफ बढ़ेगा। आई थिंक पीस एंड हार्मनी यहाँ पे आ रहा है रिलेशनशिप में। स्प्रिंग कुछ हो सकता है, स्प्रिंग से रिलेटेड शायद ऑलरेडी ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, स्प्रिंग से, या आपकी लट से पहले आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं थी, अब बाहर आने वाली है। सो आई थिंक यहाँ पे 2 ग्रुप चल रहे हैं, किसी पे ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, किसी पे बिल्कुल भी नहीं करेंगी। किसी को उनके मेहनत का, उनके इंतज़ार का फल उनको मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, ऑफर मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी, कम्युनिकेशन का इंतज़ार था, मैसेज था, वो मिलेगा। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। या आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, स्पेशली अगर आपने ऑलरेडी इतना हील कर लिया तो आपको ये चीज़ें इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। यूर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। अगर आप कोई काम क्रिएटिव करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीक है, कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, आप काफ़ी इंप्रूव फील करेंगे अपने अंदर, बॉडी के अंदर, लाइफ के अंदर, काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं। येस, 5 ऑफ कप्स एंड द स्टार। यहाँ मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है कोई आपके और आप दोनों में, आपकी विश पूरी होगी इसी वीक में। जिसके लिए आप विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, वेट कर रहे थे, फाइनली दिस इज़ द पर्सन जो आपको मैसेज करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। ये इंसान विर्गो, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 5 ऑफ कप्स। कोई आपकी जुदाई में, कोई आपकी उसमें सेपरेशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज सिक। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। कोई है जिसको रिग्रेट हो रहा है, इस इंसान को बड़ा पछतावा हो रहा है, और हम लोग मरकरी रेट्रोगेट से भी गुजर रहे हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज अगर कोई इंसान वापस आ रहा है। ये आपका एक्स नहीं है, ये वो इंसान है
जिस पे आपको क्रश था, आप पसंद करते थे, आप चाहते थे कि ये इंसान आपको रोमांटिकली प्रपोज करे, डेट पे लेके जाए, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं दिया, आपको वेट पे रखा, आपको कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया, डिलीवर मैसेज नहीं हुआ, लेट्स से आप अनसीन रहे, इग्नोर्ड रहे, रिजेक्टेड रहे, ये वो इंसान है। एंड मे बी दिस इज़ योर क्रश, द स्टार कार्ड। ये आपका क्रश हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर है, या आप इस इंसान को एडमायर और सीक्रेटली एडमायर करते हैं, लव करते हैं। मुझे लगता है लव दोनों तरफ से है, आग दोनों तरफ से लगी हुई है। लुक एट द लव बर्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करेंगे। लुक एट द बटरफ्लाइज आल्सो। ये इंसान काफ़ी शाय और रिजर्व्ड और रोमांटिकली आपको प्रपोज करने वाला है, या आपको डेट पे लेके जाने वाला है, या आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला है। शायद किसी की तरफ से येस भी हो। द स्टार इज़ अ गुड न्यूज़। फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतजार था, इट्स अ येस। ये इंसान बोलेगा येस, आई एम हियर, लेट्स डू। लेकिन ये स्लोली चीज़ बढ़ेगी, शायद फ्रेंडशिप से बढ़ेगी, या आप एक दूसरे को जानेंगे। इनिशियल स्टेजेस पे ये चीज़ हो रही है, या मुझे लग रहा है कि कोई आपको मिस कर रहा है, खोने से डर रहा है, कोई आपके साथ चीज़ों को हील करना चाह रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो मूविंग था, या लेट्स से इस इंसान की प्रायोरिटी उस वक्त कुछ और थी। इंसान, आपको ऐसा लगा ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। शायद इस इंसान को टाइम चाहिए था सोचने का, समझने का। नाउ दे आर रेडी। आपके पास दो लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक वाटर साइन है, एक अर्थ साइन है, या एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस स्पेशली। तो कोई है, आप में दो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आप डिसाइड करेंगे आप किसको चूज़ करें। एक वो है जिसको पछतावा है, एक वो है जो बिल्कुल न्यू पर्सन है, आपको एडमायर कर रहा है, पसंद करता है, एंड यू विल डिसाइड कि आपको किसके पास जाना है। नाउ अनदर थिंग, आपकी जैसे मैंने कहा, कोई विश पूरी हो सकती है इस वीक में, किसी चीज़ के लिए आपने प्रे किया, मैनिफेस्ट किया, सो इट्स कमिंग ट्रू। आपको फाइनली ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, प्रोग्रेस नजर आएगी अपने क्रिएटिव वर्क में। यू विल बी द स्टार। आपको एडमिरेशन मिल सकती है, पॉपुलैरिटी, फेम, सक्सेस। और अगर आप कोई टीम अप वर्क कोलैबोरेशन करें, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, ठीक है, आपके टैलेंट को, वर्क को। फैमिली में भी गेट टुगेदर है, जैसे मैंने कहा, कोई फैमिली का इशू था तो वो हील होगा। और अगर आपकी एक्सीडेंट कुछ हुआ था, आई एम सॉरी टू से, या कोई भी हेल्थ इशू था, इंजरी हुई थी, उसको भी आप हील करेंगे, रिकवर होंगे। वो वक्ती तौर पे होगा, बट इट विल बी फाइन। चीज़ों को स्लो कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिएगा, फिर सोचिएगा। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तब भी आपकी कोई प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है, ठीक है, और आप सेटिस्फाइड होंगे बेसिकली किसी चीज़ को लेके इस वीक में। दैट्स रियली गुड। लेकिन एक हीलिंग फेस चल रहा है आपका, या आप किसी के साथ डेस्टिनी वाइज कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं किसी के साथ, तो ये वो इंसान है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप ट्रिगर करेंगी। तो ये आपके लिए अब आपका टाइम आ गया रिफ्लेक्शन पीरियड का, कि अब आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको एक इनर स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, डीप हीलिंग की ज़रूरत है, क्लिनजिंग की ज़रूरत है, जो आपके लिए, अपनी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ये टाइम आ गया कि आप अपने आप को क्लीन करें, रिलीज़ करें, हील करें, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव होकर सोचें। जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करें उसको लेट गो करें। और कुछ लोगों के लिए इट्स अ गुड न्यूज़, समबडी इज़ कमिंग फाइनली। सो ये आपकी रीडिंग है, आई विल सी यू लेटर। सो नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। वी हैव अ नाइटमेयर एंड नेचुरल डिजास्टर, ओह, स्टबर्ननेस, मेरिट मेकिंग। अचानक कोई आपको, अचानक ही मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस हो सकती है अचानक किसी चीज़ की वजह से। नेचुरल डिज़ास्टर भी कोई हो सकता है, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचुरली होगी। और नेचुरली यहाँ पे ज़्यादातर टेंशन और स्ट्रेस भी हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ का कोई इशू भी अचानक आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आपको ट्रबल होगा स्लीपिंग में, या किसी और की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो सुन नहीं रहा, बात नहीं अप्रोच कर रहा। ये भी हो सकता है आपकी अपनी स्टबर्न नेचर की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। अवॉइड कीजिएगा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, क्योंकि नेचुरली ये डिज़ास्टर हो सकता है। इग्नोर कीजिएगा जितना हो सके लोगों की बातें, रूमर्स इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरिट मेकिंग है, तो किसी चीज़ में शायद आपकी मेरिट की बेस पे आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको बुली किया जा सकता है, आपको हर्ट किया जा सकता है, लेकिन आपने इग्नोर करना है, किसी की सुननी नहीं है बकवास। तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए, और किसी को बोलना भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको इस तरह के कर रहा है तो आपने वो भी अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। शायद आपको इस वीक में काफ़ी किसी चीज़ को, चैरिटी, डोनेशन या किसी ऐसी प्लेस पे जाना चाहिए अपने आप को प्रे और हील करने के लिए। थोड़ा सा नेचर में भी आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। किसी जगह पे आपका कोई काम, ठीक है, आपने अपने गुड काम पे फोकस करना है। मेरिट, जहाँ पे आपको मेरिट की बेस पे सक्सेस मिल सकती है, गुडनेस मिल सकती है,
या सक्सेस मिल सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस लुक एट दिस, यू आर रूल्ड बाय सैटर्न। ये सैटर्न की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग, और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है। ओ माय गॉड, आई टोल्ड यू, लिसन, दिस इज यू एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सॉर्ड, दैट्स यू। नो लिसन, यहाँ पे 2 क्वींस हैं। कोई आपके साथ कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है, कोई है जो आपको कंपटीशन में ही फील करेगा और आपको हर्ट कर सकता है, बातें सुना सकता है। और यहाँ पे ये 2 क्वींस हैं, तो ये आपकी बहन हो सकती है, ठीक है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी अपनी मदर, आपकी कोई फीमेल है। लेट्स से अगर आप कोई सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं तो कोई है जो आपको कंपटीशन के तौर पे देख रहा है, और ये वो इंसान है जो पीठ पीछे आपके बारे में बातें फैला सकता है और गॉसिप्स और र्यूमर्स फैला सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है। लेट मी टेल यू, विद द 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ऊपर से ये इंसान आपका दोस्त है, बट अंदर से रियलिटी आपको खुल के सामने आएगी, दे आर नॉट योर फ्रेंड। बैक स्टैबिंग, ये वो इंसान है, या तो आपने इस इंसान को ऑलरेडी कट ऑफ कर दिया, या कुछ लोगों के लिए आपको इसी वीक में रियलाइज होगा और बहुत जल्द रियलाइज होगा। विद द 5 ऑफ पेंटिकल, विद द 6 ऑफ कप्स, ये फ्रेंड है, सिबलिंग है, आपकी बहन हो सकती है, सेम जेंडर, अगर आप मेल हैं तो ये अनदर मेल है, या कोई फीमेल भी हो सकती है, मे बी योर एक्स, ठीक है, द 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वन, एक्स फ्रेंड और एक्स, ये एक्स फ्रेंड है या एक्स है, जो भी है, क्योंकि विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने शायद इस इंसान को कट ऑफ कर दिया, जो बड़ा हर्ट हुआ इस इंसान को डेफिनेटली, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया इनकी बातों ने, और आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। ये आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोग जिनको आपने पीछे छोड़ा, कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, जो भी हैं, 6 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स थे, जो भी हैं, इवन एक्स, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये इंसान जो है वो आपको बिल्कुल चेंज दिख रहा है, आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो रहा है, और ये वो लोग हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अब चेंज हो गए हो, ऑब्वियसली आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। लुक एट दिस वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस। मे बी आई डोंट नो, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं काम करते हो तो आप वहाँ पे फेमस हो रहे हो, पॉपुलर हो, पैसा कमा रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है, लोग वाह वाह बोल रहे हैं। लुक एट दिस, मेरिट मेकिंग, मेरिट की बेस पे आप बड़े आगे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लोग आपके बारे में आपको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, शायद पूरी दुनिया में कर रहे हैं, आई डोंट नो। आपका बिजनेस शायद आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, या आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, मे बी यू अर्निंग फ्रॉम बाहर, शायद बाहर से आप कोई फॉरेन कंट्री से आप पैसे कमा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपकी इन्वेस्टमेंट है या काम है, या कुछ लोग आप बाहर जा रहे हो जो मेरिट की बेस पे आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप है या वीज़ा लग सकता है आपका, या आप ऑलरेडी जा चुके हो वहाँ पे, लुक एट दिस, मेरिट की बेस पे, या मेरिट की बेस पे आपको सक्सेस मिल रही है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, दुनिया में, आई डोंट नो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको किसी मल्टीटास्किंग या इन मल्टी इंटरनेशनल उसमें भी जॉब मिल सकती है, जो कि मेरिट की बेस पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, या आपके पास वो डिग्री है, एक मास्टर डिग्री है या एक PhD है, जो भी है, मेरिट की बेस पे आपको मिलेगा। बट विद स्ट्रेंथ आपके लिए टेस्ट है यहाँ पे, और टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। या अगर आपने लेट्स से एक्वेरियस, आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं, ठीक है, आपका लेट्स से आपका बड़ा ख्वाब है, एक बड़ा ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस बड़े ख्वाब के लिए आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस और एंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका टेस्ट अब स्टार्ट हो चुका है विद स्ट्रेंथ कार्ड। ये वो लोग हैं जो लुक एट दिस, जल मर के भुन के आपके ऊपर बातें करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर जेलस, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपको मिल रही है, ठीक है, दे आर जेलस। और ये वो लोग हैं जो ज़िद्दी डीठ लोग हैं, स्टबर्न, जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, जिनको सुननी भी नहीं है कि आपको क्या कहना है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो इस तरह की बात करेंगे। ये वो लोग हैं गुस्से में, जेलस, हेटर्स, ट्रोलर्स, जो भी हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। इन लोगों को वो पॉपुलैरिटी, सक्सेस नहीं मिली जो आपको मिली, आपको जो मेरिट पे मिल रहा है इनको वो नहीं मिला। ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने उनको इसलिए छोड़ा क्योंकि अब आप अमीर बन गए हो, सक्सेसफुल हो गए हो, आप आगे जा रहे हो, ये लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये आपकी किस्मत, आपकी लक है, ये विद सैटर्न, कि आपको चीज़ें बहुत मिल रही हैं, इन लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो कोई है आपके फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स, कजन्स, रिलेटिव्स, ऐसे लोग जिनको 3 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने आपको हमेशा हर्ट किया, आपको, आपकी फैमिली को हर्ट किया, लेट्स से, ये वो लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे छुरे घोंपे, पीठ पीछे बातें की, और अब आपने इनको कट ऑफ कर दिया। तो इनको वो चीज़ अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपने इनको कट ऑफ क्यों किया, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल क्यों हो रहे हो, आप चेंज क्यों हो रहे हो। तो ये वो लोग बातें करेंगे, लेकिन जो चीज़ आपकी झोली में गिरनी है, जो आपकी किस्मत में लिखी है, जो आपके बैंक बैलेंस में आना है, ये लोग वो रोक नहीं सकते। तो ऐसी बकवास पे आपने तवज्जो नहीं देनी एक्वेरियस। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आपका सपना बहुत बड़ा है, तो आपके चैलेंज भी उतने बड़े होंगे। ये चीज़ आपने समझनी है आपने, ओके।
किसी की नहीं सुननी विद स्टबर्ननेस, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लोग आपको स्टबर्न बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि आप डीठ हो, ज़िद्दी हो, आपको परवाह नहीं है। ऐसे लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि तुम इतनी तब्दील हो गई हो, तुम इतने तब्दील हो गए हो, चेंज आ गया है, या आपके अंदर काफ़ी चेंज वाकई आ गया है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अब आपको पता है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। और मेरिट की बेस पे चीज़ें हो सकती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर है, अचानक आएगा, लेकिन इट विल बी फाइन। ये नेचुरल चीज़ें हैं, आप जो चीज़ें फील करें वो नेचुरली है। ऑब्वियसली जब आपको कोई सक्सेस मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, या आपकी लाइफ में चेंज आता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पीछे हटती हैं। और ऑब्वियसली ये नेचुरली ये लोग हैं जो नेचुरली ये चीज़ें होती हैं, और नेचुरली ये लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक यूर मीनिंग समथिंग, मुझे नहीं पता, आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि आपकी लाइफ में आप ऐसा क्या काम करते हैं, आपका ऐसा क्या बिजनेस है, या आपका क्या लाइफस्टाइल है, या आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, या आपकी अपनी एक नेचर चेंज हो रही है। लेट्स से फाइनेंशियली नहीं, आप स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी चेंज हो रहे हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता जैसे पहले पड़ता था। यहाँ पे ये कोई एक्स भी है जो यहाँ पे बैठा है, रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी उस वक्त कदर नहीं की। अब इस इंसान को लुक एट दिस, हाउ जेलस एंग्री दिस पर्सन इज। इस इंसान को इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे कैसे छोड़ सकती हो, मुझे कैसे पीछे छोड़ सकते हो, मुझे कैसे भूल सकती हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है इस इंसान की। बट ये बोलेगा नहीं इंसान, क्योंकि मेंटली और इमोशनली ये इंसान अवेलेबल नहीं था, या बड़े गेम खेले इसने, इस इंसान ने। तो अभी इस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके पास आए, लेकिन दे आर वेरी एंग्री और एंड दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अफार। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको दूर से। और अब यही लोगों की, इनकी किस्मत में यही लिखा है, आपको दूर से देखना और रोना, रिग्रेट करना, अंडर एस्टिमेट भी क्या कर सकते हैं ये लोग आपको। नाइट ऑफ वांड्स, यस आई थिंक समथिंग कमिंग इन योर लाइफ। कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, समबडी इज कमिंग। जब ये इंसान आएगा तो ऑब्वियसली इस इंसान को बड़ा रिग्रेट होगा जिसने आपको खोया है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है, ठीक है, विद द नाइट ऑफ वांड्स, दिस पर्सन कुड बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, गुड लुकिंग, गो गेटर। और इस इंसान की आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, एज गैप भी हो सकता है, ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है। लेकिन इस इंसान के शायद फ्रेंड्स रोकेंगे, या आपके फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, कोई है जिसको हजम नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त बोलेंगे डोंट डू इट। लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको मना करेंगे, या इस इंसान को मना करेंगे। बट ये इंसान किसी की सुनने में नहीं वाला, बिकॉज दे वेरी स्टबर्न। उनको पता है कि आप चाहिए, और इसी तरह से आप भी ऐसे होंगे। तो आपको भी किसी की बात नहीं सुननी है, आपको अपने मन की बात सुननी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान, कोई ऐसा इंसान जरूरी नहीं है कि दिस इज़ अ पर्सन कमिंग, ये चीज़, ये भी हो सकता है कि ये आपका ड्रीम है, जैसे मैंने कहा, आपका गोल है, आपका सपना है, एक ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने करनी है। तो आपको कोई रोक नहीं सकता जब तक आपके अंदर ये पावर है, क्योंकि ये लोग आपको रोकेंगे जो भी हैं ये। बट आई थिंक इट्स अ रिलेशनशिप कमिंग जो आपकी तरफ आ रहा है। समबडी वांट्स टू बी विद यू, वो किसी की नहीं सुनने वाले, वो अपनी मर्जी करेंगे। शायद इस इंसान का एक्स हर्ट होगा, या आपका एक्स हर्ट होगा, कुछ तो है, कोई तो बैठा है इधर जिसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने किसी की नहीं सुननी बकवास, आपने वो देखना है जो आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज यू आर गेटिंग लकी। आपको चूज़ किया जा रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको ये चीज़ ऑफर मिल रही है, आपको कुछ चीज़ ऐसी चेंज मिल रहा है जो इन लोगों को नहीं मिलेगा। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। सो नेक्स्ट इज़ अ पाइसिस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा होगा। फरी, आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है, ऑफेंस हो सकते हैं, कोई आपको इस तरह की बात कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, यू विल गेट एंग्री। थर्ड व्हील, या कोई इंटरफेयर कर सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके मामलात में, आपके पर्सनल मैटर्स में, आपके घर में, या आपके वर्क में कोई इंटरफेयर ज़रूर करेगा। आपको थर्ड व्हील भी फील होगा, कोई आपको लगेगा कि कोई एनिमी है, कोई जेलस हो रहा है, कोई आपको ऑफेंड कर सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके, किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। यहाँ पे ओरिजिन है और प्रॉमिस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। शायद आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हो 22 में या 23 में, शायद कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। या इस इंसान की एज आपसे छोटी हो सकती है, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो आप पे बातें कर सकते हैं, या आपको मैड कर सकते हैं, एंग्री कर सकते हैं, या इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कुछ स्टार्ट होने वाला है, इनिशिएट होने वाला है आप में और किसी में। कोई है जो आपको प्रपोज भी कर सकता है, यहाँ पे कोई ऑफर दे सकता है, लव दे सकता है, कन्फेस कर सकता है आपको। और ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, आपने अपने बारे में सोचना है, इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस इंसान का एक्स या आपका एक्स भी बीच में आ सकता है, या कोई दूसरे लोग हैं जो थर्ड व्हील आपको फील करवाएंगे। बट आप में और इस इंसान में कुछ स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कोई एंग्री भी होगा इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से।
सो मे बी आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है, या कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई आपको रिलेशनशिप का कन्फेशन करने वाला है, कोई आपके साथ कोई चीज़ इनिशिएट करने वाला है, कोई रेडी है। मे बी दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू और लुक यंगर। आपको जेलसी भी फील हो सकती है, ठीक है। लेट्स से अगर इस इंसान का वर्क रिलेटेड ऐसा काम है जिसमें आपको जेलसी फील होगी, या आप जेलस फील हो सकते हैं, ये इंसान आपको एंग्री कर सकता है, या क्योंकि उस इंसान का काम ऐसा है बिजनेस या वर्क रिलेटेड, तो आप जेलस हो सकते हैं। या अगर आप ऑलरेडी कुलीग्स हैं, काम कर रहे हैं इकट्ठे या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कोई आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो इस वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपको ज़रूर कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है या रिलेशनशिप में। बट इफ़ यू आर सिंगल, समबडी इज़ कमिंग, कोई आपको कन्फेस कर सकता है, ऑफेंड कर सकता है, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई है जिसकी नज़र आप पे है। यस, ये इंसान एरीज हो सकता है, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या द लवर्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स इकट्ठे आए। इंटरेस्टिंग। एंड वी हैव अ मैजिशियन। यस, जेमिनी एंड वर्गो। ये इंसान आपसे एज में छोटा है। दिस पर्सन इज यंगर देन यू, या एयर साइन, यंगर एयर साइन, यंगर एयर साइन। इस इंसान के बर्थ चार्ट में एयर बहुत ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली जेमिनी हो सकता है। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है। सो दिस कुड बी योर सोलमेट और ट्विन, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया इस इंसान को। अगर आपने नहीं किया तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। दे वांट यू सो बैड। तो इस इंसान को परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। सो या मुझे लग रहा है कि या तो ये वो इंसान है जिसने पहले लोगों की बातें सुनी विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, और आपके रिलेशनशिप को में कुछ मुझे लगता है इस इंसान को डर था पहले कि गॉसिप्स होंगी या इंटरफेयर करेंगे लोग, या इस इंसान ने किसी और की बातें सुनी। लेकिन अब इस इंसान को परवाह नहीं है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। रियूनियन, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, और यहाँ पे सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मरकरी रेट्रोगेट से गुजर रहे हैं, सैटर्न भी रेट्रोगेट हो चुका है। तो समबडी कमिंग बैक विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, किसी की नज़र है आप पे डेफिनेटली। समबडी फ्रॉम योर पास्ट, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, लव ख़त्म हो गया, या इस इंसान ने कभी एक्शन लिया ही नहीं, कभी बोला ही नहीं, कभी माफ़ी मांगी ही नहीं। इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, लुक एट दिस, एयर साइन, 6 ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जी। यस, पास्ट से है कोई। 6 आप बहुत देखेंगे, 111 बहुत देखेंगे। ओह माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई है जो आपसे 30+ भी हो सकते हैं, 40+ भी। कोई रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए अच्छा, यहाँ पे 2 लोग हैं, शायद इस वजह से थर्ड व्हील आ रहा है, तो आपके पास चॉइस हो सकती है। तो आपने दोनों को ही टरखाना नहीं है यहाँ पे, सोच लीजिएगा पाइसिस। ये ना हो कि आप दोनों को ही चांस देने की कोशिश करें। एक वो है जो आपके साथ रिलेशनशिप को ओरिजिन 3 ऑफ पेंटिकल स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्ड करना चाह रहा है, कुछ इनिशिएट करना चाह रहा है, बिल्कुल शुरू, बिगनिंग। ये न्यू पर्सन है, बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू पर्सन। कोई न्यू फ्रेंड है, न्यू वर्क कोलीग है, न्यू वर्क रिलेटेड है, या कोई ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको पसंद करता है, दे आर अट्रैक्टेड टू यू। एक वो इंसान है जिसके साथ, जिसका आपको वेट था, इंतजार था, या पास था, आप चाहते थे कि कुछ हो बट हुआ नहीं। दे कैन कम बैक एंड वो आपसे रिकनसाइल करना चाहेंगे या माफ़ी मांगना चाहेंगे। बी केयरफुल, आपने थर्ड व्हीलिंग नहीं करनी है। थर्ड व्हील मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे थर्ड व्हील हो, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। या तो आपकी तरफ से नज़र आ रही है, आपके पास ऑप्शन है, और आपने इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना है। बिल्कुल क्लियरली आपने चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या अगर हम जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास जो आ रहा है उस इंसान की लाइफ में कुछ हो सकता है और वो आपको चूज़ करेंगे। लेट्स से कि ये रियलिटी में इंसान दुनिया के सामने किसी और के साथ है, ठीक है, दुनिया के सामने ये इंसान किसी और के साथ है, बट पीठ पीछे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे रियलिटी में ये इंसान आपके साथ है। तो आपने चूज़ करना है कि क्या आपको इस तरह का रिलेशनशिप बर्दाश्त होगा, क्योंकि हो सकता है ये इंसान दुनिया के सामने अपने वर्क से रिलेटेड या दुनिया के सामने रिलेशनशिप में, फैमिली के सामने ये दिखाए कि वो आपके साथ है, उनके साथ है, ठीक है, उस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। और ये चीज़ आपको काफ़ी मैड और एंग्री कर सकती है, फ्रस्ट्रेटेड कर सकती है, क्योंकि ये इंसान शायद आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट ना कर सके या आपके लिए स्टैंड ना ले सके, और पीठ पीछे ये इंसान आपके साथ है। दिस कुड बी अ पर्सन दैट हु इज़ कमिंग टू यू। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
कोई है जो आपके साथ फ्रेंडशिप के तौर पे पहले रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा। अगर आप बिल्कुल भी इस इंसान को नहीं जानते तो आप दोनों में कोलैबोरेशन हो सकती है, यहाँ पे नजर आ रहा है। या तो आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, स्पेशली इफ यूर पाइसेस, ऑब्वियसली यूर क्रिएटिव, यूर आर्टिस्टिक, बिजनेस से रिलेटेड या वर्क से, फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी पार्टनरशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या जैसे आप कोई मार्केटिंग टीम है उसमें एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे है, दे वांट टू बी योर फ्रेंड, दे वांट टू गेट क्लोज टू यू, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, इस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। बट आपको मैं बता दूं कि पीठ पीछे कुछ और भी है इस इंसान की लाइफ में। या तो इस इंसान की लाइफ में अभी भी एक्स मौजूद है, या कहीं ना कहीं इनका एक्स के साथ लिंक मौजूद है, या आपका एक्स के साथ लिंक मौजूद है जो आपके पार्टनर को पता चल जाएगा और आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, या आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का किसी के साथ लिंक मौजूद है, तो आपको थर्ड व्हीलिंग फील होगी, या आपको शक हो सकता है, डाउट हो सकता है। इससे पहले कि आप इस इंसान पे फट पड़े विद फरी, ठीक है, फुरी, और आप लड़ना शुरू कर दें और जेलस होना शुरू कर दें, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र के साथ चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा और पेशेंस के साथ डील कीजिएगा। या आपको पेशेंस के साथ और गुस्से में आके आपने कोई चीज़ करनी नहीं है, ठीक है। चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ विद अ प्रॉमिस स्ट्रांग है। ये इंसान आपके साथ इनिशिएट करना चाह रहा है, आपको चूज़ करना चाह रहा है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ और है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या इस इंसान की फ्रेंड्स इंटरफेयर करेंगे। यहाँ पे थर्ड व्हीलिंग आपको फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप इन दोनों के बीच में आ रहे हो। लेट्स से आपके इन लॉज हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप उनके बीच में आ रहे हो, आपको थर्ड व्हीलिंग फील होगी। मतलब आपको लगेगा कि ये इंसान मेरी कोई अहमियत नहीं है। और अगर हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो ये इंसान अपनी लेट से आपकी नहीं, फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनेगा, अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनेगा, जो इनके कोलीग्स हैं, जैसे जिनके साथ इनका पार्टनरशिप है, उनकी ज़्यादा सुनेगा। तो आपको थर्ड व्हीलिंग फील होगी, आपको लगेगा कि आपकी कदर नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो ये वो इंसान है, या तो इसने पहले इस तरह किया, अब ये माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उनको लगता है यू आर द वन, और वो आपको पिक करना चाहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान आपको पिक करना चाहता है, आपको चूज़ करना चाहता है, लेकिन इंटरफेरेंस रहेगा फ्रेंड्स का, कोलीग्स का, फैमिली का, जो भी है, वट। अगर आप दोनों मिल के इकट्ठे काम करते हैं, एक ही ऑफिस में हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। दुनिया के सामने आप यही दिखाएंगे कि हम कोलीग्स हैं या हम फ्रेंड्स हैं, लेट्स से हम फ्रेंड्स हैं, हम कोलीग्स हैं, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन इन रियलिटी आपका पीछे अफेयर चल सकता है, रिलेशनशिप है। तो आपको ये मैड और एंग्री नहीं होना, क्योंकि लोगों को ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। शायद इस तरह आप प्राइवेट या सीक्रेट रखना चाहते हैं, या आपके पार्टनर सीक्रेट या प्राइवेट रखना चाहते हैं, या आप दोनों की, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अपनी बातें जो आपकी बीच में आप दोनों की बातें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आपके हस्बैंड नाराज़ हो सकते हैं या वाइफ नाराज़ हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनर आपके, कि ये बातें बाहर कैसे जा रही हैं, तो वो गॉसिप का ज़रिया बन सकती हैं। तो इस बात पे आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। गलती नहीं करनी है, जो चीज़ें एक दफ़ा हो चुका है, गलती से बार बार सीखें, ठीक है। गुस्से में आके कुछ नहीं करना, जल्दबाजी में आके कुछ नहीं करना, बी पेशेंट, अपने आप को कंट्रोल करना है। चीज़ें बिल्कुल आपकी फेवर में होंगी विद 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे आपको चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपको प्रेगनेंसी की टेंशन भी हो सकती है, बेबी की टेंशन भी हो सकती है, स्ट्रेस शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी यू वांट टू क्रिएट अ बेबी, यू वांट टू बी अ बेबी, यू वांट टू हैव अ बेबी। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स का सीन है, आपके एक्स का या इस इंसान के एक्स का सीन है। आई कीप सीइंग दैट। या इन्वॉल्वमेंट होगी फ्रेंड्स की, ठीक है, या किसी और की, जिसमें आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, टॉलरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि दिस इज़ अ कनेक्शन जो आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, इट्स अ ट्रू लव जो आप दोनों में है। और ये इंसान आपके साथ प्रॉमिस कर रहा है, आपको चूज़ करना चाह रहा है, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी पेशेंट। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को टाइम लगेगा चीज़ों को आगे बढ़। लेट्स से ये इंसान आपके साथ पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाह रहा है और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप उससे नाराज़ हो जाओगे, वाई, कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को कोई अभी तक एक्स का ट्रॉमा है, या अभी ये इंसान किसी चीज़ से बाहर निकल रहा है, किसी चीज़ को डील करना है, हैंडल करना है, फिर ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो इसमें रिजेक्शन आपने फील नहीं करनी, टाइम लगेगा, बट समबडी रियली वांट टू चूज़ यू, वांट टू स्टार्ट विद यू। और आपको कोई प्रॉमिस मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई प्रपोजल या ऑफर आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये कोलैबोरेशन ऑफर भी है। तो शायद इस वजह से भी आप दोनों शायद मिलके कोई काम करने वाले हैं किसी के साथ, तो ना बोलने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि ये आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ये फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप या कोलैबोरेशन जो भी है। बट यहाँ पे किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, या तो आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई बीच में इन्वॉल्व होगा, या इंटरफेरेंस होगी।
नाउ अनदर थिंग आई एम पिकिंग अप, एज अ मदर आपका फोकस अपनी फैमिली बच्चों पे होना चाहिए। कोई शायद घर में टेंशन भी हो सकती है, और शायद ये भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ की या फैमिली इन लॉज की टेंशन आपने बच्चों पे या घर पे नहीं देनी है, जिसकी वजह से, या अगर आप कोई बिजनेस या कोई अपना काम करते हैं तो उसमें भी आपको स्ट्रेस हो सकता है जो निकल सकता है बाहर। स्ट्रेस ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं और निकल रहा है, उस इंसान पे नहीं निकल रहा जिस पे आपको टेंशन है, जिसके साथ आपको मसला है, उसके साथ बैठ के बात करें, जो जिसके साथ भी आपको मसला है। लेट्स से अगर आपका वर्क का मसला है तो आप घर वालों पे निकाल सकते हैं, बच्चों पे निकाल सकते हैं, और अगर आपको घर में कोई टेंशन है तो आप वर्क वाली जगह पे या किसी और पे भड़क सकते हैं। ये ऐसा नहीं करना आपने, प्लीज़। जिसके साथ जो मसला है उसी के साथ बैठ के डिस्कशन करें, उसी के साथ इस मसले का हल ढूंढें और उससे बात करें, उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालें और उसको बताएं कि आपके साथ क्या चल रहा है। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।